अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिले, ये बाबा साहब की देन है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए। और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने। कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और वे फिर चुनाव हार गए। फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी और इसलिए वह पग पग पर उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी।